अच्छा ये बताओ, स्वर्ग और नरक कौन जाता है? आप बताइए। ठीक है, आत्मा तो जाती है, पर स्वर्ग नरक में भोगता कौन है? सुख दुख कौन भोगता है? स्वर्ग में सुख दुख कौन भोगता है? कौन? आप बताओ। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये बताओ कि स्वर्ग और नरक कौन भोगता है? स्वर्ग नरक कौन जाता है? आप ही जाएंगे, तो आपका शरीर तो यहीं रह जाएगा, लोग जला देंगे। तो कौन गया फिर? आत्मा। आत्मा सुख दुख भोगती नहीं। गीता में स्पष्ट लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई सुख नहीं होता, आत्मा को कोई दुख नहीं होता। आत्मा सुख दुख जन्म मृत्यु से परे है। फिर भोगता कौन है? आप बताओ। हम ही नहीं, तो आप कौन है ये बताओ? आप भगवान हैं। जय। चलो अब इसे सिस्टम से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब आप समझने को तैयार हैं तो मैं समझा दूं। कौन कौन तैयार है? तैयार है? तो सुनो फिर, बिल्कुल पंचायत ना करना मेरी माँ। आप पंचायत में लग जाती हो इसलिए नहीं समझ में आता। हम इतनी मेहनत से आपको समझाते हैं और आप प्रपंच करती हो। सुनो, हम ये जानते हैं आज, ये जाने आज कि मरने के बाद कौन भोगता है, सुख दुख किसे होता है, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं। जब आपकी मृत्यु होती है तो मरने के बाद आपके साथ क्या होता है वो थोड़ा जानेंगे, जरा सी देर में जानेंगे। सुनो, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें लेने के लिए यमदूत आते हैं। मरते हुए व्यक्ति को मरने के ठीक 1 मिनट पहले आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, मरता हुआ व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है और डरता है। उसे यमदूत दिखने लग जाते हैं। उसे सारी जिंदगी का किया गया कर्म दंड याद आने लग जाता है। और यमदूत जब पकड़ते हैं और प्राण निकलते हैं ना, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। यमदूत निकाल लेते हैं प्राण। क्या निकालते हैं? पहले ये समझो, जब आप मर जाते हैं तो आपका शरीर चिता पे जला दिया जाता है। फिर यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? बताओ, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? आत्मा को। अकेली आत्मा नहीं, आत्मा के संग कोई और भी जाता है। बताओ कौन? कौन? चलो पहले ये बताओ, आपके शरीर कितने होते हैं? कितने शरीर होते हैं आपके? आपके कितने शरीर हैं? कितने शरीर? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर ये, जिसे बोलेंगे स्थूल शरीर। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। जब आप सोए थे तो आप तो बिस्तर पर सोए थे, पर सपने में हरिद्वार चले गए, तो सपने में एक शरीर था आपके पास। आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं? उस शरीर में आपके पास पूरी याददाश्त भी थी कि आपने याद रखा कि आज मैंने ये देखा। उस समय हाथ पांव मुंह पेट पीठ सब कुछ था आपके पास। मतलब एक शरीर बिस्तर पर सोया था और दूसरा सपने के दौरान हरिद्वार में था, तो उसे कहेंगे सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? बोलो हाँ। सपना देखा है कभी आपने? इसका मतलब शरीर है ना वो आपका। एक बिस्तर के अंदर है, बिस्तर पर, और एक सपने के दौरान, 2। और एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण आपको कुत्ते का शरीर मिला, बिल्ली का मिला या मनुष्य का मिला। आप मनुष्य बने तो कारण, कार्य है तो कारण होगा। बात समझो, कार्य है, ये पढ़ा है अपन लोगों ने, कार्य और कारण पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यदि कार्य कारण है, कार्य है तो कारण होगा, सिंपल। तो
तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिस कारण आपको मनुष्य शरीर मिला या कुत्ते का शरीर मिला या गधे का मिला या बिल्ली का मिला, वो कारण शरीर। तो कारण शरीर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कारण शरीर तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं होता। उसका ज्ञान कि किस कारण मनुष्य का शरीर मिला ये तो भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो अब दो शरीर की हम डिस्कस करेंगे थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये बैठा है, जिसे चिता पर जला दिया जाएगा अंत में। और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जो स्वप्न का दृष्टा है। जो किसका दृष्टा है? स्वप्न का। जब यमदूत आएंगे तो आपके स्थूल शरीर को ना पकड़ेंगे, आपके सूक्ष्म शरीर को निकालेंगे, और सूक्ष्म शरीर के निकलते ही आत्मा उसके भीतर समा जाएगी। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा क्या काम करती है? बताओ, आत्मा के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? जानते हो? नहीं? तो जानना कौन कौन चाहता है आत्मा के बारे में? आत्मा का स्वरूप क्या है यदि आप कहो तो मैं आपको समझा सकता हूं। समझा दूं? आत्मा शरीर में कैसे काम करती है, आत्मा शरीर में किस तरह एक्टिव रहती है, किस तरह से आत्मा का कार्य है, कार्यशैली है। समझाऊं? समझने को तैयार है तो समझो। आत्मा शरीर में किस तरह एक्टिव है और किस तरह काम करती है, इस बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सावधानी से सुनिएगा, यहां वहां मन ना लगाइएगा। देखो, जैसे आपके घर में बिजली है, पावर है, आपके घर में बिजली है। अब उस बोर्ड पर आपने यदि एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा ठंडा हो जाएगा। उसी बोर्ड पर हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा गर्म हो जाएगा। बिजली का काम है केवल पावर देना, इतना काम है बिजली का। अब डिवाइस आप जानो कि क्या लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं या हीटर लगा रहे हैं या वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं या टीवी लगा रहे हैं। लाइट, बिजली का काम है सबको पावर देना। अब आपने उस पावर से किस पावर को जोड़ा वो आपकी मर्जी, कि आपने एसी को जोड़ा, कि हीटर को जोड़ा, कि वॉशिंग मशीन को जोड़ा या इत्यादि जोड़ा। उसी तरह जो आत्मा है वो बिजली की तरह पावर देती है। किसे? आंखों को पावर देती है देखने का, कानों को पावर देती है सुनने का, हार्ट, दिल को पावर देती है धड़कने का, आपके मस्तिष्क को पावर देती है थॉट का, सोचने का, अच्छे अच्छे विचारों का पावर। वो तो संग निर्धारित करेगा कि अच्छा संग आपका है या बुरा। तो आत्मा ने आंखों को पावर दे रखा है देखने का। अब देखना क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अच्छी चीज देख रहे हैं या बुरा। हाथों को पावर है, अब इन हाथों से माँ के पांव दबाना है, समाज की सेवा करना है या किसी का गला दबाना है। आत्मा ने पावर दे रखा है हाथों को काम करने का, अब मारना है या सेवा करना है। पांवों को पावर है चलने का, अब इस पांव से चल के मंदिर जाओ या शराब की दुकान में जाओ या वैश्या के पास जाओ, पावर दे रखा है आत्मा ने। उसका उपयोग क्या करना है वो आपके हाथ में। तो आत्मा शरीर में केवल एनर्जी प्रदान करती है। शरीर हमारी हर इंद्रिय को ताकत देती है। हमारी बॉडी में जो ताकत है वो किसके वजह से है? आत्मा निकल जाए तो आपका शरीर तुरंत ठंडा पड़ जाएगा। शरीर की आग तब तक जली है जब तक आत्मा गई ठंडा पड़ जाएगा। कोई काम का नहीं, ना आंख ना कान ना हाँ, कोई शरीर काम ना करेगा, अंग काम। आत्मा है तो सब एक्टिव है। बोलो हाँ। इसलिए आत्मा पूरी बॉडी को एनर्जी देती है।